कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि बसपा के मंच से एक युवा चेहरा काफी जोशीले तरीके से बहुजन समाज के अंदर जोश भरने का काम कर रहा था। जो बसपा की यूपी में जमीन खो गई थी उसको पुनः वापस लाने का काम कर रहा था। आकाश आनंद लगातार मंचों से बसपा को कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन 28 अप्रैल को उसकी एक सभा रहती है सीतापुर में, जहां पे वो मौजूदा सरकार यानी भाजपा को लेकर हमलावर हो जाता है और अमर्यादित टिप्पणी कर देता है। जिसके बाद क्या था, तत्काल उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। एफआईआर होने के बाद यूपी में उसकी जो 2 और सभाएं रहती हैं, अगले दिनांक में उन सभाओं को रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद मायावती पार्टी के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर ही रही थी और कल रात को वे ट्विटर के माध्यम से यानी कि एक्स हैंडल पर वो पूरा 3 ट्वीट करती हैं थ्रेड बना के, और वो बताती हैं कि जो आकाश आनंद है अभी मैच्योर नहीं है, उनको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए अभी उनको पता नहीं है। इस वजह से फिलहाल पार्टी जो है आकाश आनंद को, जो कि अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर थे बसपा के और मायावती के उत्तराधिकारी थे, इन दोनों पदों से फिलहाल पार्टी उनको हटाती है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे आकाश आनंद की राजनीतिक पारी शुरू होती है, क्योंकि फिलहाल उनकी राजनीतिक पारी ये कह सकते हैं कि ठप हो गई है। जिस ऊंचाई से, जिस तरीके से तेजी के साथ वो ऊंचाइयां पा रहे थे, लगातार युवा जो आकाश आनंद को सुनने जा रहे थे, लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कि युवाओं के अंदर जो जोश भरने का, खास करके बहुजन समाज के लोगों के अंदर जो जोश भरने का वो काम कर रहे थे, उसको युवा काफी पसंद कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि आकाश आनंद की कब वापसी होती है। फिलहाल तो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी दोनों पदों से हटा दिया गया है। मायावती उसी दिन से 28 अप्रैल से ही काफी अधिक नाराज थी और अंत में 10 दिनों के भीतर उन्होंने फैसला लेते हुए इन दोनों पदों से उनको हटा दिया। वो वीडियो देखिए 28 अप्रैल सीतापुर की, जिसमें आकाश आनंद ने किस तरीके से एक तरीके से जनता को कह सकते हैं कि जो उनका भाषण था, जनता के लिए जो संबोधन था वो अमर्यादित था और सरकार के प्रति जो अपनी उनकी नाराजगी थी उसको किस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है, और वही नाराजगी व्यक्त करना ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया। देखिए पूरी वीडियो। जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहां की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहां पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है।